एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीप्ति दीपवल। एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 6 का डेसिमल चैप्टर हम कर रहे थे। अभी तक हमने 8.5 चैप्टर ऑलमोस्ट डन कर लिया। उसके साथ हमने पेज नंबर 180 का ट्राई दिस सॉल्व किया, जिसमें 4 क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन के थे, वो भी खत्म हो चुका। उसके बाद हम 181 पेज पर आए, हमने 50 नंबर एग्जाम्पल भी कंप्लीट करे। आज हम करने जा रहे हैं 60 नंबर एग्जाम्पल। सो आई होप सो 50 नंबर एग्जाम्पल और 8.5 चैप्टर और ट्राई दिस आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 60 नंबर एग्जाम्पल क्या कह रहा है। इसी के साथ मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो भी मेरे चैनल में पहली बार है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो सो स्टूडेंट, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 16 पेज नंबर 181 का, जो कि आपके बुक में है। क्वेश्चन है, उर्मिलास स्कूल एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 km 350 a फ्रॉम हर हाउस, यानी कि उसके घर से जो उसके स्कूल का डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर 350 मीटर फ्रॉम हर हाउस। घर से इतना दूर है। सी ट्रेवल्स 1 km 70 m ऑन फुट एंड रेस्ट बाय बस, यानी कि वो 1 किलोमीटर 70 m अपने पैरों से चली है बस को छोड़कर। रेस्ट ऑन बस में रेस्ट ऑन योर बस मतलब बस से उतरने के बाद या फिर बस से पे चढ़ने से पहले वो 1 km 0.70 में चली है। तो पूछ रहा है हाउ मच डिस्टेंस डज ही ट्रेवल अ बस, यानी कि अब पूछ रहा है कि अगर वो 1 km और 70 m अगर पैदल चली है तो उसने बस से कितना ट्रेवल किया। टोटल दूरी दिया है, पैर का दूरी दे दिया, बस का हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, टोटल में से हम जो फुट वाला उसको माइनस कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। लेकिन कैसे? ऐसे नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या दिया है कि उसके घर का डिस्टेंस कितना था। टोटल लिख ले रहे हैं। टोटल एक्चुअली बना है बुक में, लेकिन शायद ऐसे कुछ बच्चे होंगे जिन्हें वो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा कि आखिर जब नीचे गए तो वहाँ पे वो आगे जीरो कैसे लग गया। या फिर कितने बच्चों को समझ में आ गया होगा, जिन्होंने अच्छे से फॉलो किया होगा 8.4 चैप्टर उन्हें तो आ गया होगा, लेकिन जिन्होंने अच्छे से नहीं समझा होगा 8.4 चैप्टर तो उन्हें वो शायद कन्फ्यूज़न होगा। तो चलिए कन्फ्यूज़न को दूर करते हुए सवाल को आगे बढ़ाते हैं। तो टोटल डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम द हाउस, यानी घर से स्कूल की टोटल दूरी कितनी है? तो है 5 km 350 m। चलिए ये है। अब हम इसको यहीं पे इसको हम चेंज करके km में बनाते हैं। यहाँ पे देखिए km और मीटर दिया है। जब ऐसे सवाल देता तो हम उसे क्या करते, सबको km में करना होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे करना है। अगर हम इसे km में कन्वर्ट कर देंगे तो वो जो वहाँ पे दिख रहा है आपको वही होगा। कैसे करना है वो देखिए। अगर यहाँ पे 5 km दिया है और 350 m दिया है तो हम कहें कि हमें क्या करना है, km बनाना है। तो 1 मीटर बराबर अगर 1000 km होता है तो उसी के साथ 1/1000, उसी के साथ अगर 350 m है तो क्या होगा, 350/1000 हो जाएगा। यही होगा ना। चलिए एक जीरो को हमने यहाँ पे कैंसिल कर दिया। तो हम अब क्या करेंगे, दो संख्या के बाद पॉइंट लगाएंगे। तो यहाँ पे 3 और 5 ऑलमोस्ट है, तो हम यहाँ पे इसके बाद जीरो लगा दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा बन गया km। किसका बन गया? 350 का। 350 m को अगर हम km में चेंज करेंगे तो 0.35 km हो जाएगा। चलिए अब क्या करना है, जो हमारा 5 है उसके साथ हमें इसे ऐड करेंगे तभी तो ये km बनेगा। तो यहाँ पे 5 के बाद 2 जीरो है, यहाँ पे दो संख्या इसलिए 2 लगा दीजिए। यहाँ पे हम 35 लिख देंगे और यहाँ पे जीरो बिठा दीजिए, कुछ नहीं है तो 3.5। ये आ गया हमारा 5.35 km। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट करेंगे, फुट वाला निकालेंगे। तो अब यहाँ लिख लीजिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन फुट, यानी पैर से वो कितना चली थी। तो वो 1 km 70 m इतना चला था उसने पैर से। तो अभी हम इसको भी किलोमीटर में करना है।
1 तो दिया हुआ है इसलिए उसको कुछ नहीं करेंगे, 70m को चेंज करेंगे। तो 1m बराबर अगर 1/1000 होता है km, तो 70m बराबर 70/1000 हो जाएगा। एक से एक जीरो कैंसिल होगा, तो यहाँ पे 70.0, क्योंकि दो संख्या इसलिए दो संख्या के बाद हमारा डेसिमल लगेगा। तो ये हो गया 70.0। अब हम इसे ऐड करेंगे 1 में, 1 के नीचे 0 होगा, पॉइंट के बाद 07 है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे 0 कर देंगे, 70.1। ये हो गया आपका, निकल गया km, यानी कि हम कह सकते हैं 1 km और 70m बराबर 1.0 km हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम इसे लास्ट करते हैं, दोनों को निकालते हैं कि बस का डिस्टेंस कितना था। टोटल डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम हाउस 5.3 km निकाल लिया था हमने। डिस्टेंस ऑफ ट्रेवल ऑन फुट, पैर से कितना चली थी 1.07 km, उसको भी हमने निकाल लिया था। फिर देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस, तो उसने बस से कितना ट्रेवल किया। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5.35 माइनस 1.07। चलिए 5.35 है, उसके बाद है 1.07, 15 है, 7 निकालेंगे, 5 है, 7 ज़्यादा से कम जाता है, कम से ज़्यादा नहीं, इसलिए यहाँ से एक लेंगे, इसको 15 बना देंगे। तो ये अगर इसको हमने इस एक लिया तो यहाँ से यहाँ ले लिया तो ये 2 हो गया। अब 50 में से 7 निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा 8 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 2 है और 0 है, तो यहाँ पे हमने 2 कर दिया था इसलिए 2 हो जाएगा। पॉइंट हमारा इसमें से 5 में से 1 निकालेंगे तो हमारा 4 हो जाएगा, यानी 4.28 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो लिख दीजिए 4.28। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 4 km 28 m ऐसे बोल सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। हो सकता है आपके बुक में, हो सकता है क्या दिया ही है, तो अगर हम इसे तोड़ते हैं तो हमारा 0। तो यहाँ पे इसने क्या किया है, इन्होंने 28, अब यहाँ पे 35 और 7 है, 70 था, तो इस चीज़ को कवर अप करने के लिए, जैसे कि 35 और 70 है तो हम 5 इस तरह से अगर इसको हम कवर कर रहे हैं, तो इसीलिए अगर हम km कर रहे हैं तो मान लीजिए 28/1000 अगर होगा तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 8082 पॉइंट ऐसे लिखेंगे ना। तो इसे km में कन्वर्ट करना था, इसीलिए यहाँ पे सब जगह 0 बिठाया गया है। आप इस तरह से भी कर सकते हो km की वजह से, क्योंकि 1 मीटर बराबर 1000 होता है, इस वजह से यहाँ पे 0 पुट किया गया है। अगर आप इस तरह से भी आंसर लिखोगे 4.28 तो भी आपका गलत नहीं होगा, लेकिन लिखने से पहले एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये km और ये m जरूर लिखिएगा आंसर में। ठीक है, सो इसी के साथ हमारा जो एग्जाम्पल नंबर 16 था वो ख़त्म होता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 70 के साथ। तब तक के लिए वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय बाय एंड थैंक यू।